नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे ट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों, इसमें हम देखने वाले हैं उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अगर इसके अलावा आपने और पार्टों को नहीं देखा है तो उन्हें भी प्ले लिस्ट में आकर ज़रूर से देख लीजिएगा। और आज जो दोस्तों प्रश्न बताना है आपको, ये है प्रथम विधानसभा सत्र गैरसैंण के स्कूल कॉलेजों में कब चला था करके। ये आपको बताना, गैरसैंण के स्कूल कॉलेजों में प्रथम विधानसभा सत्र कब से कब तक चला था करके ये आपको बताना है। इसके अलावा प्रथम विधानसभा सत्र जो कि भराड़ीसैंण गैरसैंण में जो नवनिर्मित विधानसभा भवन है जो कि नाम पर है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के, वहाँ कब चला था। एक 2017 में है, एक 2014 में है। तो दोनों की आपको डेट बतानी कब से कब तक चला था। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आने वाले किसी एग्जाम में आपको देखने को ये मिल सकता है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के महत्वपूर्ण उत्तराखंड के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जनपद पूर्णतः आंतरिक जनपद नहीं है। अल्मोड़ा, टिहरी, बागेश्वर, नैनीताल। तो अल्मोड़ा, बागेश्वर दो कुमाऊं में, टिहरी और रुद्रप्रयाग यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर है नैनीताल। नैनीताल की सीमा यूपी के साथ, तो ये होगा नहीं। दोस्तों इसका क्षेत्र रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। बाकी और कौन सा, रुद्रप्रयाग। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका क्षेत्र होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। अगला यहाँ पर, किस शैल चित्र में मानव को हाथ में हाथ डालकर नृत्य करते दिखाया गया। लाखू गुफा, लोथाप, किमनी या फिर हुडली। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों यहाँ पर हमारा लोथाप। तो लोथाप दोस्तों, लोथाप कहाँ है, तो अल्मोड़ा में है। मानव को हाथ में हाथ डालकर नृत्य करते इसमें दिखाया गया है। लाखू गुफा अल्मोड़ा में है, 1968 में MP जोशी खोज। किमनी गांव दोस्तों, किमनी कहाँ है, तो चमोली में है। किमनी चमोली में है। और यहाँ जो चित्र है वो मतलब कि जो शैल चित्र है वो हथियार एवं पशुओं से संबंधित इस तरह का है किमनी में। बाकी हुडली उत्तरकाशी में है, नीले रंग के शैल चित्र का प्रयोग इसमें हुआ है। तो इसका उत्तर का यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। अगला यहाँ पर, राज्य में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि किस जनपद की है। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर या फिर रुद्रप्रयाग। अब दोस्तों इनमें से अगर बात करें देहरादून, हरिद्वार और रुद्रप्रयाग की, तो इसमें सही उत्तर होगा हमारा उधम सिंह नगर। तो ज़्यादा कृषि योग्य भूमि उधम सिंह नगर में मिलेगी। हालांकि गेहूँ चावल उत्पादन में सब में देहरादून ही पहले नंबर पर आता है। और बाकी गन्ना उत्पादन की बात करें तो उधम सिंह नगर। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, उधम सिंह नगर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। हाइड्रो पावर इंस्टीट्यूट टिहरी बिल्कुल सही है। रक्षा कृषि शोध संस्थान अल्मोड़ा, राजकीय वेधशाला नैनीताल या फिर राज्य अभिलेखागार हरिद्वार। तो राज्य अभिलेखागार दोस्तों ये देहरादून में है। तो राज्य अभिलेखागार ये देहरादून में है। बाकी राजकीय वेधशाला नैनीताल, हाइड्रो पावर इंस्टीट्यूट टिहरी, तो ये बाकी सब सही है। तो इसका क्षेत्र रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई, ये आपको यहाँ पर बताना है। 21 अक्टूबर 2020। बाकी सन से आप लगा सकते हैं, बाकी सभी में 21 अक्टूबर तो सभी में है। तो इसका क्षेत्र होगा यहाँ पर हमारा 21 अक्टूबर 2020 को उत्तराखंड में एकीकृत कृषि ग्राम योजना की शुरुआत हुई थी। तो ये योजना है, एग्जाम में बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है हमारा, सरो नृत्य प्रचलित है। सरो नृत्य प्रचलित है पौड़ी और उत्तरकाशी, पौड़ी चमोली, टिहरी उत्तरकाशी या टिहरी रुद्रप्रयाग। तो इसका सूत्र होगा दोस्तों यहाँ पर टिहरी और उत्तरकाशी, ऑप्शन नंबर सी। तो सरो नृत्य दोस्तों ये युद्ध शैली का नृत्य है, ये सरो नृत्य। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। एक जैसे भोटिया में भी जो पौड़ा नृत्य होता है वो भी युद्ध नृत्य शैली का है। तो सरो नृत्य हो जाएगा हमारा टिहरी और उत्तरकाशी, ऑप्शन नंबर सी, युद्ध शैली का नृत्य है। अगला प्रश्न है हमारा, किसके द्वारा विश्वविद्यालय संबंधी प्रस्ताव विधानसभा में रखा गया था। गोविंद वल्लभ पंत, बैरिस्टर मुकुंदी लाल, नारायण दत्त तिवारी, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। तो इसका सूत्र का दोस्तों यहाँ पर ND तिवारी 1956 में ही रखा था बहुत पहले। फिर बाकी एक साथ दो विश्वविद्यालय 1973 में, कुमाऊं और गढ़वाल विश्वविद्यालय। तो इसका सूत्र का यहाँ पर हमारा नारायण दत्त तिवारी। विकास पुरुष ND तिवारी। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। उत्तराखंड के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री। अभी तक के इतिहास की बात करें उत्तराखंड में, तो अभी तक एकमात्र मुख्यमंत्री जिन्होंने अपना कि पूरे 5 साल पूरे किए, अभी तक कोई नहीं हुआ है। तो इसका उत्तर का हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पर, राज्य जनजाति को अदृश्य व्यापार का सौदागर किसने कहा। इतिहासकार है यहाँ पर मजूमदार,
सिपरसा, डबराल, गिरेसन या फिर एटकिंसन। तो किस इतिहासकार ने कहा था, ये आपको बताना है। तो हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, मजूमदार ने। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना, अदृश्य व्यापार का सौदागर। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना। जैसे मूक विनिमय इनमें चलती है, जैसे रात को सामान जो भी रख जाते हैं तो उसके बदले फिर अनाज रात में, फिर अगले दिन इस तरह से रखते हैं। तो हो जाएगा हमारा अदृश्य व्यापार का सौदागर। तो मूक विनिमय प्रणाली इनमें पाई जाती है। सबसे कम अगर जनसंख्या की बात करें राज्यों की है, राज्यों की आवास को रतुड़ा कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। बाकी पिथौरागढ़ में आपको राजी जनजाति देखने को मिलेगी, आबादी बहुत कम है। बनरावत या जंगल का राजा इनको कहा जाता है। अगला यहाँ पर निम्नलिखित में से किसे पद्मश्री पुरस्कार नहीं मिला? चंद्रप्रभा एतवाल, बचेंद्री पाल, शीतल राज या लवराज सिंह धर्मसत्तू। तो चंद्रप्रभा एतवाल की बात करें दोस्तों 1985 में इन्हें मिल चुका है। नहीं 1985 में तो मिला था बचेंद्री पाल को, 1985 में बचेंद्री पाल को, और लवराज सिंह धर्मसत्तू को मिला था 2014 में। तो इन्हें तो मिल चुका है। चंद्रप्रभा एतवाल का दोस्तों जो ईयर है 1990 या 91 के आसपास है। शीतल राज को नहीं मिला क्योंकि शीतल राज का नाम अभी आपने सुना होगा, चर्चाओं में रहा था कुछ टाइम पहले। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, शीतल राज को नहीं मिला है। पर्वतारोही हैं ये भी, तो इन्होंने भी फतह किया पर्वत। पिथौरागढ़ से इनका संबंध है शीतल राज का। तो इसका क्षेत्र का हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा मोर ध्वज किसका पुराना नाम है? मोर ध्वज किसका पुराना नाम है, यहाँ पर पूछा गया है। ये दोस्तों हो जाएगा कोटद्वार का। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, कोटद्वार का। और कोटद्वार को जैसे कड़ू नगरी नाम हो गया है, इसके अलावा गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है, स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है। कड़ू आश्रम दोस्तों पौड़ी में है। काशीपुर का गोविशाण कई बार आता है। काठगोदाम का बाड़ाखोड़ी। ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी, कोटद्वार। अगला यहाँ पर गढ़वाल का बिलासी राजा कहा जाता है, प्रद्युम्न शाह, जयकीर्त शाह, पराक्रम शाह या फतेह शाह। तो इनमें से हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा, पराक्रम शाह, ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना, पराक्रम शाह को कहा जाता है गढ़वाल का बिलासी राजा। बाकी फतेह शाह की बात करें दोस्तों, फतेह शाह के बारे में दोस्तों अगर बात करें तो इनके जो दरबार में नवरत्न थे, तो ये आप बिल्कुल याद रख सकते हैं। और प्रद्युम्न शाह दोस्तों खुड़बुड़ा के युद्ध में 14 मई 1804 को वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो इसका क्षेत्र का यहाँ पर हमारा पराक्रम शाह। अगला यहाँ पर 1824 में किस कमिश्नर द्वारा डबल लॉग व्यवस्था की गई? डबल लॉग व्यवस्था तो 1824 में बात करें दोस्तों, गार्डनर तो पहले, फिर उसके बाद जो रहे 1835 तक, तो ये ट्रेल हो जाएगा इसका सही उत्तर, डबल लॉग। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो इसमें दोस्तों क्या होता था कि एक चाबी तो कलेक्टर के पास रहती थी और एक ट्रेजर के पास इसमें चाबी रहती थी। ये हुआ डबल लॉग व्यवस्था। और ट्रेल से दोस्तों काफ़ी प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। जैसे बात कर लें कि उन्होंने पटवारी के पदों का भी सर्जन किया था 1819 में। आबकारी व्यवस्था जो 1822 में, और डबल लॉग व्यवस्था ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। तो इसका सूत्र होगा दोस्तों यहाँ पर हमारा ट्रेल। तो याद रखेगा ट्रेल। बाकी रैमजे के बारे में बहुत कुछ है। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, किस पत्र में कुली बेगार उन्मूलन को स्वाधीनता संग्राम की संज्ञा दी गई? बाकी यहाँ पर पत्रों के नाम दिए गए हैं, जैसे अल्मोड़ा अखबार है, शक्ति है, गढ़वाल समाचार और कुर्मांचल समाचार है। तो इसका सूत्र होगा दोस्तों यहाँ पर शक्ति का प्रकाशन दोस्तों 1918 में बद्रीदत्त पांडे, अल्मोड़ा अखबार 1871, गढ़वाल समाचार 1902, गढ़वाली 1905। तो इसका सूत्र होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी, शक्ति। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पर, गोला द्वीप, कढ़ाई द्वीप, तराजू द्वीप न्याय व्यवस्था थी अंग्रेजों की, गोरखों की, चंदूकिया, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये थी गोरखा शासकों की। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही उत्तर। जैसे सच और झूठ का पता लगाने के लिए भी मतलब कि इनकी अलग अलग दिव्य अग्नि परीक्षा होती थी, कई तरह की थी इनमें। और ये गोला द्वीप, कढ़ाई द्वीप, तराजू द्वीप। गोला द्वीप में क्या होता था कि हाथ में जैसे लोहे का डंडा लेकर पकड़ना पड़ता था, इस तरह से होता था। ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा गोरखों की ऑप्शन नंबर बी। अगला यहाँ पर, मूल नारायण मंदिर स्थित है पौड़ी, अल्मोड़ा, चंपावत या बागेश्वर। तो मूल नारायण मंदिर दोस्तों ये हमारा कहाँ, बागेश्वर में, ऑप्शन नंबर डी। बाकी बागेश्वर में बहुत सारे मंदिर हैं, वैसे होने को उत्तराखंड के हर जनपद में बहुत सारे मंदिर हैं। तो किसी भी जनपद का दोस्तों कोई भी प्रसिद्ध मंदिर पूछा जा सकता है। बाकी सुमेलित करने के लिए भी आ सकता है। जैसे बागेश्वर से भी कई प्रश्न बनते हैं एग्जाम में मंदिरों को लेकर, जैसे बागनाथ मंदिर कई बार एग्जाम में आ चुका है,
झाली माली मंदिर बागेश्वर में है। अभी धौलीनाग मंदिर आया था, बहुत से अभ्यर्थी पिथौरागढ़ कर आ गए उसमें, वो भी बागेश्वर में है। रणचूला मंदिर बागेश्वर में है। कोड ब्राह्मी मंदिर, आयोग कई बार पूछ चुका है इसको, ये भी बागेश्वर में, कोड ब्राह्मी। तो बहुत सारे मंदिर है बागेश्वर में, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी बागेश्वर। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। अभी दोस्तों आपको लग रहे होंगे 15 प्रश्न, लेकिन दोस्तों बहुत जल्दी, जो हमारे पहले शुरुआत में हिंदी रहती थी, फिर उत्तराखंड, फिर जीके, तो बहुत जल्दी दोस्तों वो हो जाएगा, लेकिन अभी कुछ थोड़े क्वेश्चनों की संख्या कम है, तो बहुत जल्दी दोस्तों इस तरह से हम चलेंगे जैसे पहले चलते थे। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।